आज का सवाल सिंपल है, स्पीक मराठी और गेट बीटन। ये सिर्फ एक लैंग्वेज का डिबेट नहीं, बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, इंसानियत और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को चैलेंज कर रहा है। इंसिडेंट 1, मीरा रोड मिठाई शॉप। 4 जुलाई 2025 को मुंबई के मीरा रोड में एक मिठाई शॉप ओनर सुशील केडिया ने बोला, मैं मराठी सीख रहा हूँ, अभी फ्लुएंसी नहीं आई है। लेकिन इस सिंपल रिक्वेस्ट पे उनका ऑफिस तोड़ दिया गया, उन्हें धमकी दी गई और उनकी इज्जत छीनी गई। ये देश में हो रहा है और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया मराठी। इंसिडेंट 2, थाने रिचार्ज शॉप। थाने में एक मोबाइल रिचार्ज शॉप के 2 कस्टमर से बोला गया, मराठी में बात करो। फिर उनको जबरदस्ती फोन पे सॉरी बुलवाया गया और एक कस्टमर को थप्पड़ भी पड़ा। सोचिए गलती क्या थी उनकी, मराठी नहीं बोलना। इंसिडेंट 3, ओला ड्राइवर फ्रॉम यूपी। फिर एक ओला ड्राइवर यूपी का रहने वाला मराठी में बात करने के बावजूद भी पिटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पहला शब्द हिंदी था और उन्हें बोला गया, यहाँ के रूल समझ लो, मराठी नहीं तो पिटाई मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूज अनेक। राज ठाकरे's लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। और इस बीच राज ठाकरे का एक और बयान वायरल हुआ, मारो उनके कान के नीचे लेकिन वीडियो मत बनाओ, उनका रोना काफी है, बस वायरल मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी गलत नहीं है, लेकिन मुंबई पे जबरदस्ती का हिंदी कल्चर थोपा जा रहा है। राज और उद्धव ठाकरे 20 साल के बाद एक स्टेज पर आए हैं और मैसेज दिया, मराठी अस्मिता के लिए संघर्ष जारी रहेगा। क्या महाराष्ट्र में रीजनल प्राइड का मतलब ये हो गया है कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का टुकड़ा रह गया है? क्या हम वो भारत नहीं बन पा रहे जहाँ पे भाषा नहीं, इंसान की नीयत देखी जाती थी? कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। आज के बाद आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आपको किस भाषा में बात करने का हक दिया गया है। क्या किसी राज्य में आपसे जबरदस्ती लोकल भाषा बुलवाई जा सकती है? और अगर आपका अधिकार तोड़ा जाता है तो कानून आपके साथ है या नहीं? What the Constitution says about language rights. Article 19(1)(a) Freedom of Speech and Expression. आर्टिकल 19(1)(a) कहता है, हर भारतीय नागरिक को अपनी बात कहने, लिखने और एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ इंग्लिश या मराठी तक सीमित नहीं है, आप हिंदी, तमिल, उर्दू या कोई भी भाषा में बोल सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करें। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मिलता है। अगर आपको सिर्फ इसलिए धमकाया, मारा या अपमानित किया जाए क्योंकि आप मराठी नहीं बोलते, तो ये सिर्फ मारपीट नहीं, आपकी डिग्निटी का हनन है और ये डायरेक्ट वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ के सामने सब इक्वल है। आप यूपी से हो या बिहार से, हिंदी बोलते हो या तेलुगु, कोई भी स्टेट या ग्रुप आपके साथ अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। लैंग्वेज के बेस पे आपको थप्पड़ मारना या भड़काना, ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 29 to 30 राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 और 30 काफी क्लियर है, किसी भी लिंग्विस्टिक या कल्चरल माइनॉरिटी को अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करने का हक है। आप मराठी, सिंधी, भोजपुरी या कश्मीरी हो, आप अपनी भाषा में हो, स्कूल चला सकते हो, बुक्स पब्लिश कर सकते हो। ये आर्टिकल्स रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किसी और भाषा को दबाने का लाइसेंस नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषा को बैन कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा, लैंग्वेज का काम डिवाइड करना नहीं, कनेक्ट करना होना चाहिए और उर्दू को भी कल्चरल फैब्रिक का पार्ट बनाया। महाराष्ट्र's लैंग्वेज पॉलिसी बैकलैश, अ रियलिटी चेक। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले की, जिसने देश भर में बवाल मचा दिया और जिसने एक बार फिर लैंग्वेज पॉलिटिक्स को नेशनल डिबेट बना दिया। द पॉलिसी अप्रैल 16, 2025 हिंदी कंपलसरी। 16 अप्रैल 2025 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया। इस जीआर के मुताबिक क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी को कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज बनाया गया। ये रूल सब स्कूल्स पे लागू होता है, चाहे वो मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम। सरकार का कहना था ये स्टेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 बैच के 3 लैंग्वेज मॉडल के हिसाब से है। द बैकलैश, पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिटिकल एक्सप्लोजन। लेकिन ये अनाउंसमेंट के तुरंत बाद पूरे महाराष्ट्र में हल्ला मच गया। पेरेंट्स बोले ये हिंदी थोपने की कोशिश है।
टीचर्स बोले छोटे बच्चों पे 3 भाषा का लोड स्ट्रेस बढ़ सकता है। एजुकेशनलिस्ट ने वार्निंग दी कॉग्निटिव ओवरलोड और पॉलिटिकल पार्टीज एमएनएस, शिवसेना, एनसीपी, उन्होंने कहा ये मराठी अस्मिता पर अटैक है। द करेक्शन, जून 17, 2025, कंफ्यूजन बिगिंस। बैकलैश के बाद जून 17 को सरकार ने एक नया कॉरिगेंडम जारी किया। उनका कहना था कि एक क्लास में 20 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स कोई और इंडियन लैंग्वेज चाहते हैं तो स्कूल टीचर या ऑनलाइन सिस्टम अरेंज करेगा, लेकिन एक शब्द ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जनरली हिंदी विल बी द थर्ड लैंग्वेज, मतलब कंफ्यूजन और बढ़ गया। ठाकरे ब्रदर्स यूनाइटेड, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तभी महाराष्ट्र की राजनीति में आई एक बड़ी हलचल। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक ही मंच पर आए। आवाज मराठी अस्मिता का। रैली में उन्होंने कहा हिंदी से दोस्ती है पर जबरदस्ती नहीं चलेगी। लोगों ने इस रैली को एक कल्चरल अर्थक्वेक माना। मराठी प्राइड का वेव महाराष्ट्र में दिखने लगा। फुल रोल बैक जून 29, 2025 कैबिनेट डिसीजन, और फिर जून 29 को सरकार ने यू टर्न ले लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया अप्रैल 16 और जून 17 दोनों जीआरएस पूरी तरह से कैंसिल किए जा रहे हैं और एक कमेटी बनेगी हेडेड बाय डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो पॉलिसी को दोबारा एग्जामिन करेगी। अब से मराठी रहेगी मैंडेटरी, लेकिन हिंदी सिर्फ एक ऑप्शनल रहेगी। पॉलिटिकल कमेंट्स, पब्लिक प्रेशर या वोट मैथ। राज ठाकरे ने कहा ये डिसीजन जनता के दबाव से हुआ है, ये मराठी जनता की जीत। उद्धव बोले हिंदी से प्रॉब्लम नहीं, उसकी जबरदस्ती से प्रॉब्लम। अजीत पवार ने कहा कोएलिशन में अलग ओपिनियंस होते हैं, डायलॉग होना चाहिए, झगड़ा नहीं। और सीएम फडणवीस ने बोला उद्धव जी ने मशेलकर कमेटी रिपोर्ट पे पहले हाँ बोला था, अब पॉलिटिक्स हो रही है। रियलिटी चेक, पॉलिसी या पॉलिटिक्स। क्या ये पॉलिसी एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए थी? क्या ये बीएमसी इलेक्शन से पहले वोट बैंक बनाने की चाल थी? इम्प्लीमेंटेशन बिना स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के हुआ और ऑपोजिशन पार्टीज ने यूज हिंदी इम्पोजिशन का नाम दे दिया। और जब मराठी प्राइड का मुद्दा बन गया, सरकार ने रोल बैक कर दिया। लैंग्वेज एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल वर्सेस ऑफिशियल वर्सेस रीजनल। दोस्तों, एक सवाल बार बार लोगों के दिमाग में आता है, इंडिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है? क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? और ये कंफ्यूजन सिर्फ आम लोगों में नहीं, बड़े लीडर्स, एंकर्स, इन्फ्लुएंसर्स तक इस इशू को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आज हम इस डाउट को कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस के साथ क्लियर करेंगे, सिंपल तरीके से, फैक्ट बेस्ड जवाब के साथ। डज इंडिया हैव अ नेशनल लैंग्वेज? जवाब नहीं, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं। यस, यू हर्ड इट राइट, हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद क्लैरिफाई की है। आर्टिकल 343, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी इन हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी काम, डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन के लिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, पर ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। और इस ट्रांजिशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को चलाने का डिसीजन ले सकती है। इसलिए आज भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। व्हाट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज का वो मतलब होता है वो भाषा जो गवर्नमेंट अपने इंटरनल कामकाज के लिए, लॉज बनाने के लिए, कोर्ट और नोटिफिकेशंस के लिए इस्तेमाल करती है। यूनियन लेवल पर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, इंग्लिश लिंक लैंग्वेज, कोर्ट, इंटरस्टेट मैटर्स, हायर एजुकेशन एटसेट्रा, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं। व्हाट इज द रीजनल लैंग्वेज? रीजनल लैंग्वेज वो होती है जो किसी स्पेसिफिक स्टेट, रीजन या कम्युनिटी में बोली जाती है। राज्य चाहे तो उस लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज बना सकता है। आर्टिकल 345 के अंडर एग्जाम्पल्स महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, गुजरात गुजराती, वेस्ट बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी। आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 345 कहता है कि द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर द लैंग्वेजेस यूज्ड इन स्टेट as the language or the languages to be used for all any of the official purposes of that state। यानी हर राज्य अपनी लोकल लैंग्वेज को या एक से ज्यादा भाषाओं को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। एग्जाम्पल, तेलंगाना तेलुगु प्लस उर्दू, दिल्ली हिंदी प्लस पंजाबी प्लस उर्दू, JNK हिंदी उर्दू कश्मीरी डोगरी इंग्लिश। ये डिसीजन कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। What are the 22 scheduled languages? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, जिसे हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। ये वो भाषाएं हैं जिनको सरकारी एग्जाम्स में यूज किया जा सकता है, UPSC, SSC, PSC एक्सेट्रा, जिनका प्रमोशन और डेवलपमेंट यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जिनको स्टेट लेवल पे एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेफरेंस मिल सकती है। 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 351 प्रमोट हिंदी, रिस्पेक्ट ऑल। आर्टिकल 351 का पर्पस था हिंदी का प्रमोशन, लेकिन साथ ही ये भी इंश्योर करना कि दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस का सम्मान और इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज without interfering with the usage of other languages included in the 8th schedule। यानी हिंदी प्रमोट जरूर करो, लेकिन अदर लैंग्वेजेस को दबाओ मत। ये आर्टिकल एक बैलेंस क्रिएट करता है नेशनल इंटीग्रेशन और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बीच। समरी टेबल लैंग्वेज कंफ्यूजन क्लियर। टर्म मीनिंग नेशनल लैंग्वेज इंडिया हैज नन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी प्लस इंग्लिश फॉर यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, तमिल, बंगाली डिसाइडेड बाय ईच स्टेट। Regional language. Local spoken language may be adopted officially. Scheduled language. 22 listed in 8th schedule public exam services. Final clarity for every viewer. So दोस्तों, हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश भी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर राज्य अपनी भाषा चूज कर सकता है आर्टिकल 345 के तहत। 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना यूनियन की ड्यूटी है और किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपना कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। आपको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों की भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। एक भारत अनेक भाषाएं, यही हमारी असली ताकत है। The section has been elaborated with a clear explanation for Article 343, Article 345 and a complete list and a clarification of the 22 scheduled languages. All points are now constitutionally accurate and audience friendly. पुलिस कंप्लेंट एंड FIR। स्टेप 1, सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराएं। अगर आप महाराष्ट्र में हो, सेक्शन 154 CRPC के तहत FIR मैंडेटरी है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, जिसे इंक्वायरी या थ्रेट समझा जाता है। स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने मैंडेट किया है कि अगर FIR क्लियरली कॉग्निजेबल दिख रहा हो तो पुलिस को बिना डिले के रजिस्टर करना जरूरी है। अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती, आप SP ऑफिस में अपील करो, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास राइट पिटिशन आर्टिकल 226 फाइल कर सकते हो। इन्वॉल्व ह्यूमन राइट्स कमीशंस। अगर पुलिस काम नहीं करती, आप महाराष्ट्र पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी या ह्यूमन राइट कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। स्टेट और नेशनल लेवल पर भी ये बॉडीज आपके केस को एग्जामिन करते हैं फॉर पुलिस इनएक्शन और मिसयूज। लीगल रेमेडीज थ्रू कोर्ट्स। फेमसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के 22, 24 के अंतर्गत अगर किसी की राइट टू इक्वालिटी या राइट टू डिग्निटी वायलेट होती है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या इंडिविजुअल राइट आर्टिकल 32/226 फाइल कर सकते हो। राइट के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पुलिस को FIR लॉन्च करने का ऑर्डर दे सकते हैं। आपको इंजंक्टिव रिलीफ, हैरासमेंट रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर और डैमेजेस कंपनसेशन अवार्ड करवा सकते हैं। मेंटल हैरासमेंट एंड ऑफेंसेस अंडर IPC। जबरदस्ती भाषा के प्रेशर से इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अंडर इंडियन पेनल कोड सेक्शंस लाइक 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503, क्रिमिनल फोर्स और इवन 509 इंसल्ट टू मोडेस्टी, डिपेंडिंग ऑन इंसल्ट एंड असॉल्ट लेवल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कंपेल्ड स्पीच केसेस में भी फ्रीडम का वायलेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। यूज फ्री लीगल एड। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो नेशनल एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू फ्री लीगल एड मिल सकता है। ये एक्ट 1987 के तहत डिसेबल्ड SC, ST, वुमेन एक्सेट्रा के लिए फ्री रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस टूल्स। डॉक्यूमेंट करो वीडियो, ऑडियो, विटनेस स्टेटमेंट ताकि एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो। लीगल प्रोसेस एक्टिवेट करने के साथ साथ मीडिया अवेयरनेस भी जरूरी है। न्यूज पोर्टल, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेयर करो जिससे पब्लिक प्रेशर बनेगा और पुलिस जुडिशरी अलर्ट होगी। सिविल रेमेडीज। आप सिविल कोर्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फॉर मेंटल हर्ट या लॉस ऑफ रेपुटेशन अंडर टॉर्ट लॉ प्रिंसिपल्स। इस स्टेप को तभी यूज किया जाता है जब आप FIR प्लस क्रिमिनल केस चलाना प्रेफर नहीं करते। इम्पैक्ट ऑन नॉन मराठी रेजिडेंट्स इन महाराष्ट्र एंड बियॉन्ड। जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर अब डर के साए में जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जुबान मराठी नहीं है। स्केल नॉन मराठी माइग्रेंट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आज तक के सबसे बड़े माइग्रेशन वेव्स देखे गए हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से 19 करोड़ लोग भारत में माइग्रेट हुए। महाराष्ट्र में सेकंड हाईएस्ट माइग्रेंट रिसीविंग स्टेट सोर्स सेंसस माइग्रेशन टेबल्स 2011। महाराष्ट्र में 16 to 18% पॉपुलेशन नॉन मराठी स्पीकिंग माइग्रेंट्स की है, मोस्टली बिहारी, यूपी, गुजराती, बंगाली, मारवाड़ी कम्युनिटीज।
Mumbai alone hosts over 44 lakh migrants, which includes 9.5 lakh UP Bihar origin workers. TOI report. In Pune district, 25.5% population is interstate migrants. Maximum work in construction, delivery, factories and transport services. Source: Quest Journal's Urbanization Report. ये माइग्रेंट्स महाराष्ट्र की इकोनॉमी के इंजन है, मगर आज वही लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। रीसेंट लैंग्वेज बेस्ड हरासमेंट्स। एक भाषा के नाम पर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल बनाया है, कंपलसरी नहीं, उसके नाम पर हिंसा, वायरल वीडियोस, FIRs तक की बात आ गई। मीरा रोड मिठाई शॉप अटैक। MNS वर्कर्स ने मिठाई दुकान पे तोड़फोड़ की सिर्फ इसलिए कि ओनर फ्लुएंट मराठी नहीं बोल पाया। डेक्कन हेराल्ड। थाने रिचार्ड शॉप, एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट मराठी वर्सेस हिंदी में कन्वर्ट हुआ, जिसमें दुकानदार पे झटका मारा गया। इकोनॉमिक टाइम्स। बैंड अप पिज्जा डिलीवरी बॉय, वायरल वीडियो में नॉन मराठी स्पीकर को गालियां दी गई सिर्फ लैंग्वेज के लिए। इंडिया टुडे। पवाई सिक्योरिटी गार्ड स्पीक मराठी कह के उन्हें थप्पड़ मारा गया बाय लोकल पॉलिटिकल वर्कर्स। MNS इंसिडेंट, न्यूज 18। ह्यूमन कॉस्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। 2008 में जब MNS का वेव पीक पर था, 40,000 माइग्रेंट्स नासिक से 25,000 पुणे से भाग गए थे। आज 2025 में वही डर लोगों के दिल में फिर से है। इनफॉर्मल जॉब्स में माइग्रेंट्स का शेयर 55% तक है। नीति आयोग अर्बन लेबर रिपोर्ट। अगर वो हट जाएं तो मुंबई और पुणे की डिलीवरी, फैक्ट्री, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स रुक जाएंगे। इमोशनल टॉल। आई एम 60 years old and I have served महाराष्ट्र 35 years। आज मुझे कहा जा रहा है मराठी बोल नहीं सकते तो जाओ। मीना अग्रवाल, फार्मासिस्ट, मीरा रोड, TOI। सोशल फ्रेगमेंटेशन। मोहल्ला लेवल्स पे पीपल आर नाउ बीइंग डिवाइड इनटू मराठी वाले और बाहर वाले लोग। अदर साइड, व्हाट अबाउट मराठी लोकल्स? अब एक ऑनेस्ट बात ये भी सच है कि कई मराठी यूथ आज फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। कंपटीशन फॉर जॉब्स बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग महाराष्ट्रियन यूथ 2022 में था 13.4, हायर देन नेशनल एवरेज। CMIE डेटा। एंट्री लेवल जॉब्स, डिलीवरी, फैक्ट्री, शॉप वर्क आउटसाइडर ले रहे हैं, जो लोकल मराठी यूथ कभी एंट्री नहीं करते थे। लो वेज प्रेशर। माइग्रेंट्स कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, इससे लोकल वर्कर्स के लिए वेजेस कंप्रेस होते हैं। पर इसका सॉल्यूशन वायलेंस नहीं, पॉलिसी, स्किलिंग और इंक्लूसिव इकोनॉमी है। पैरेलल्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। कर्नाटका, कन्नड़ा, लैंग्वेज मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है। आउटसाइडर्स पर प्रेशर होता है कि लैंग्वेज सीखने का। तमिलनाडु, हिंदी ऑपोजिशन हिस्टोरिक है। चेन्नई में भी स्पीक तमिल डिमांड सोशल लेवल पर है। पंजाब, नॉन पंजाबी पीपल को मीडिया और कल्चरल इंडस्ट्रीज में लिमिटेड एक्सेस मिलती है। पर सब जगह अगर वायलेंस को जस्टिफाई किया जाए तो इंडिया का फेडरल फैब्रिक टूट ही जाएगा। एप्लीकेशंस बियॉन्ड कल्चर। लेबर मार्केट ब्रेकडाउन, डेली वेज और इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स घट जाता है। स्कूल हेजिटेशन। माइग्रेंट फैमिलीज अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्ट्रस्ट, एक म्यूचुअल सस्पिशन का माहौल बनता है जो मल्टीकल्चरलिज्म को मार देता है। लीगल ओवरलोड, FIRs, पब्लिक आउटरीच और वायरल वीडियोस से एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी गिरती है। दोस्तों, एक माइग्रेंट का दर्द और एक लोकल का गुस्सा दोनों सच है, पर जब हम उनका समाधान वायलेंस से करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में अंधेरा छाता जाता है। लैंग्वेज शुड कनेक्ट, नॉट डिवाइड। जो भी महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो महाराष्ट्र का विकास कर रहा है। मराठी हो या बिहारी, सबको इज्जत चाहिए, नफरत नहीं। तभी हम कह सकते हैं एक भारत, एक महाराष्ट्र, अनेक भाषाओं के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज अनेक। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।